नमस्कार आप सभी को, मैं पुष्पा शर्मा और इस वक्त आप मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं एक बार फिर से भाटोल जाटान गांव से। जी हाँ, काफी लंबे टाइम के बाद जो पंचायती इलेक्शन है वो आए, तकरीबन मैं कहूँ 7 साल के बाद, और एक अलग सा जुनून हर एक गांव में इलेक्शन को लेकर देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, आजकल युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी मैदान में उतर रही है। हमें भी लगता है जो कवरेज, जो ग्राउंड रिपोर्ट लगातार सच के साथ हम आपको दिखा रहे हैं हर एक गांव से, हर एक वार्ड से, हमें भी काफी उम्मीदें हैं कि अब की बार सरपंची के जो इलेक्शन होंगे, जो सरपंच बनेंगे वो अपने गांव को एक आदर्श गांव जरूर बना पाएंगे। भाटोल जाटान गांव की अगर मैं बात करूं, श्रीमती रीना देवी पढ़ी लिखी एक समझदार महिला है, युवा महिला है, जो इलेक्शन में खड़ी है, जो भावी सरपंच है भाटोल जाटान गांव से, जिनका चुनाव चिन्ह नलका है। कहते हैं दोस्तों, जल ही जीवन है। अब देखो, एक गांव से बहुत सारे कैंडिडेट जो खड़े होते हैं, तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि गांव वाले किसको चुनते हैं, जीत का सेहरा किसके सिर पर बनता है। लगातार ग्राउंड रिपोर्ट सच के साथ आपके साथ नरविल बामल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो रीना देवी के हस्बैंड है। पूछते हैं उनसे उनके चुनावी वादे, तो बने रहे हमारे साथ। राम राम सर। नमस्कार जी। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद मैडम, आपका भी बहुत बहुत आने के लिए जी, और बहुत आभार प्रकट करता हूँ जो आप इधर आए मेरे विचार विमर्श कराने के लिए। जी, बताइए। आपकी पत्नी श्रीमती रीना देवी भावी सरपंच हैं भाटोल बिल्कुल। जाटान गांव से। जी, कितना उनका जो चुनाव चिन्ह है वो है नलका। बिल्कुल। कहते हैं जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। तो क्या लगता है कि जो ये नलका है गांव का, वो बचा पाएगा, विकास कर पाएगा? बिल्कुल मैम, मैं तो इतना ही कहूँगा कि जल ही जीवन है। जल के बगैर पूरा गांव बिना पानी के रह नहीं सकता। जो भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, बिना पानी के नहीं रह पानी की पाते। सभी को आवश्यकता बिल्कुल होती है है। मैडम। नरवीर जी, अगर हम भाटोल जाटान गांव की बात करें, जी क्या क्या समस्याएं आपको नजर आती हैं? मैडम, पहली तो समस्या है जो यहाँ पे गंदगी है गलियों में, जिसकी वजह सफाई नहीं हो पाती है, या फिर 2-3 तालाब हैं जिसकी प्रॉपर रूप से सफाई नहीं हो पाती है। ड्रेनेज की बहुत बड़ी समस्या है। और उस समस्या को हल करने के लिए मैंने सभी अपने युवा साथियों से निवेदन भी किया है कि ये पहल अपने उस पर नहीं कर सकता मैं अकेला। जो युवा साथी है, संगठन है, कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, तभी हम इस मुहिम को आगे बढ़ा सकेंगे जी, भविष्य के लिए। जी सर, अगर शिक्षा की अगर हम बात करें, गांव में शिक्षा का अभाव होता है, क्यों होता है? बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल पाती, गरीब तबके काफी होते हैं गांव में, प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर पाते वो। तो शिक्षा के क्षेत्र में नरवीर जी क्या कुछ खास करने वाले हैं? मैडम, पहले तो हम जो हमारे स्कूल हैं, प्राइमरी है, हाई स्कूल है, उसकी शिक्षा को बेहतर करने के लिए एक टीम संगठित करेंगे युवा की, जो इसके ऊपर काम करे कि कब स्टाफ आता है, कितना काम करते हैं, बच्चों का काम देखेंगे। महीने में मतलब हर 15 दिन में कितनी इम्प्रूवमेंट की है बच्चों ने और कितनी इम्प्रूवमेंट स्टाफ ने की है बच्चों में। सरकारी स्कूल की अगर हम बात करें, अगर जैसे आपका जो आप कह रहे हैं, अगर इन पर ध्यान दिया जाए तो एक अच्छा ऑप्शन पढ़ाई के लिए हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा। लोग, मैं ये बोलना चाहूँगा कि अपने परिवार के लोग जो भी हैं, ये हो कि कल के दिन प्राइवेट स्कूल में ना जाकर सरकारी स्कूलों में पढ़ाने लग जाए अपने बच्चों को। जो ये निजीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, इनको हम कम करके जो हमारी सरकारी व्यवस्था है उनकी तरफ ज्यादा बढ़े। बहुत बढ़िया बात है, सरकारी स्कूल के स्तर को सुधारा जाएगा। आपका बहुत अच्छा प्रयास जो है भाटोल जाटान गांव में रहने वाला है। सर, दूसरी समस्या गांव में मिलती है, जो सरकारी योजनाएं होती हैं। आप तो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि गांव में अनपढ़ लोग भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, तो जानकारी के अभाव में ये जो योजनाएं होती है वो गाँव में मतलब हर एक बंदे तक नहीं पहुँच पाती। तो नरवीर जी, आप सक्षम भी लग रहे हैं, एजुकेटेड भी हैं, तो क्या कुछ रहने वाला है? मैं यही कहूँगा कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर ये सुविधा नहीं मिल पा रही, हम उन सुविधाओं के बारे में उनको अवगत कराएंगे। हर महीने एक कैंप रखेंगे जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से जिस एरिया में सुविधाएं आनी है ये उन तक वो पहुंचाएं, उनको बताएं, इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए उनको अग्रसर करें। बहुत बढ़िया। सर, अगर मैं बात करूँ गाँव में महिलाओं की, महिलाएं जो नशे से काफी परेशान रहती है शराब से, और रोजगार की भी कमी होती है, युवा भी बेरोजगार होते हैं। देखो, सरपंच का पद इतना बड़ा तो होता नहीं कि एक सरपंच बहुत कुछ कर पाए, लेकिन अगर सरकारी योजनाओं की मैं बात करूँ, विधवा महिलाएं गांव में होती हैं जी, उनको एक सहारे की जरूरत होती है।
तो लगातार सरकार की तरफ से योजनाएं आती हैं। तो क्या नरवीर जी अपने गांव की ऐसी महिलाओं के लिए छोटे मोटे स्वरोजगार, सिलाई केंद्र हो गया, ब्यूटी बिल्कुल। पार्लर हो गया, सरकार की ग्रांट लाने की कोशिश करेंगे, एक अच्छी पहल करेंगे? बिल्कुल मैम, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना हो सके हम उनके लिए अच्छी सुविधाएं लाएं, ताकि अपना रोजगार बना सके और अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, सक्षम हो सके वो। सक्षम हो सके और अच्छे ढंग से अपना जीवन यापन कर सके। रणवीर जी, बहुत बढ़िया बात ये आपने कही है। एक अच्छी सोच के साथ आप मैदान में उतरे हैं बिल्कुल मैम। और उम्मीद करेंगे हम भी कि गांव वालों की जो उम्मीदें हैं आप उनको जी। पूरा कर पाए। नरवीर जी, अगली समस्या जो गांव में देखने को मिलती है वो है खिलाड़ियों की। जी। कई बार क्या होता है, गांव से इतने गरीब बच्चे होते हैं, मतलब किट खरीदने के भी पैसे उनके पास नहीं होते हैं। नहीं होते जी। ऐसे खिलाड़ी मतलब प्रतिभा होती है लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते एक थोड़े से पैसों की वजह से। ऐसे बच्चों के लिए क्या रहने वाला है? मैं कहना चाहूँगा, जब मैं खेलते थे हम सब अपने युवा साथी, तब हमारे पास एक गेंद के लिए पैसे इकट्ठे करते मुश्किल से हो पाते थे। तो मैं आज युवा साथियों बदौलत यहाँ पर आया हूँ, इस मुकाम तक पहुँचाया है। आशा करता हूँ कि जिताएं, और मैं ये चाहूँगा कि जो इस चीज़ से वंचित रहे हैं उनको मैं सारी सुविधा उपलब्ध कराऊँ, यहाँ तक कि ग्राउंड की, खेल के सामान की, और यहाँ तक कि रहने की, और जो मेन बात है वो है कोच की। जी। जो खिलाड़ियों को कोचिंग नहीं मिल पाती, जो बाहर जाते हैं, यही चाहूँगा कि बाहर जाने की बजाय इधर ही कोचिंग लें और आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया बात सर। सर, दूसरा सवाल मेरा आता है गरीब तबके को लेकर। गरीब तबका काफी परेशान रहता है गाँव में। अगर हम बात करें गरीब लड़कियों की, बिल्कुल हर एक घर में लड़कियां होती हैं जी। और पहले क्या होता था सर, गांव में एक अपनापन देखने को मिलता था। जी। गांव के जैसे बड़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए, वो क्या करते थे, थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा करते थे सारे। जी। और कोई भी गांव में गरीब लड़की होती थी, उनको सभी को अपनी बेटी अपनी बहन समझा जाता था, उनकी शादी की जाती थी। आजकल थोड़ा बहुत ये कम देखने को मिलता है, अभी भी है लेकिन कम है। क्या भाटोल जाटान गाँव में एकता, अगर नरवीर जी सरपंच बनते हैं, ऐसा माहौल फिर से हो पाएगा? बिल्कुल मैम, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जितने भी युवा साथी हैं मेरे पूरे गांव के, जितने भी मेरे हम उम्र नौजवान साथी हैं, उनको मैं एकत्रित करूँगा और उसमें से एक कमेटी बनाऊँगा। जिस कमेटी में जो अपनी जिम्मेवारी लेगा, पूर्ण रूप से निभाएगा, उनका मैं अपने साथ लेके चलूँगा। जिसका भी अपना योगदान होगा, चाहे वो 10 रुपये का हो, चाहे 10,000 का हो, चाहे 10 लाख का हो, जितनी उसकी श्रद्धा होगी, हम उतना उससे भी बढ़ के काम करेंगे किसी गरीब लड़की की शादी के लिए। बहुत बढ़िया जी। सर, मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूंगी, अगर आप जीत जाते हैं जी, तो समस्याएं तो बहुत है गांव में, प्राथमिकता क्या रहने वाली? प्राथमिकता तो मैम सफाई की है और दूसरा एजुकेशन की है। तो क्या भाटोल जाटान गांव एक आदर्श गांव बना पाएंगे? मैं तो इसी कोशिश में रहूँगा। अगर मुझे इसका मौका मिलता है कि जीत के आगे गांव को बढ़ाऊं, विकास करूं, एक कौशल गांव की तरफ इनको लेके जाऊं, एक कौशल, मैं बोलूँ विकास विकसित गांव की तरफ अग्रसर करूंगा मैं। तो यही कोशिश रहेगी कि किसी चीज़ की सरकार की तरफ से कोई कमी ना आए। कैंडिडेट तो गांव से और भी है, जीत के कितना करीब खुद को पाते हैं नरवीर जी? पूरा मैम, पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद पूरा है। 101% है। सर, 25 तारीख के लिए वोटिंग है, अपने गांव वालों से, 36 बिरादरी से क्या अपील करना चाहेंगे वोट के लिए? मैं तो 36 बिरादरी से ये अपील करना चाहूँगा कि अपने युवा साथी को एक बार मौका दें और एक बार ये देखें कि गांव का विकास बड़े बूढ़ों का तो साथ में लेकर और बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा, और जो भी मेरी माताएं बहनें हैं उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। तो दोस्तों, ये थी हमारी भाटोल जाटान गांव से नरवीर जी से खास बातचीत। ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपको दे दूं, भाटोल जाटान गांव से ग्राउंड रिपोर्ट की अगर बात करें, हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग अब तक की एक तरफा लहर जाती हुई दिखाई दे रही हमें नरवीर जी की तरफ, यानी कि नलके की तरफ। लेकिन अभी हमारी पड़ताल खत्म नहीं हुई है, हमारी टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है, गांव वाले भी यहाँ पर मौजूद है, युवा साथी भी यहाँ पर मौजूद है। पूछते हैं क्या खास है, नलके में क्या खास है, तो बने रहे हमारे साथ।